संघर्षशील हमारे जो नेता थे राजेंद्र बाबू, जो आवाज थे धनबाद के, बोकारो के, झारखंड के मजदूरों के, कांग्रेस ने, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने एक साफ छवि मजबूत उम्मीदवार दी है और आम आदमी परिवर्तन चाहते हैं। और मुझको लगता है कि 220 से ज्यादा सीट, 230 से ज्यादा सीट बीजेपी को इस देश में न जमीन है और न ही कोई हवा है। डेली गिरगिट की तरह रंग बदलना, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और व्यक्तिगत हमले करना, कोई मुद्दे नहीं रहना उनके पास, बिना मुद्दों के गाली गलौज और व्यक्तिगत साझाने और अपनी बात नहीं करना। झारखंड में उन्होंने कुछ दिया कि नहीं, झारखंड में फैक्ट्री दी कि नहीं, झारखंड के आदिवासी समाज, गरीब और कमजोरों की थाली से दाल क्यों छीन ली, रोटी क्यों छीन ली, यहाँ की पूरी संपदा अदानी को क्यों दे दी गई। डबल इंजन की सरकार रहने के बाद झारखंड के हर व्यक्ति पर हजारों लाखों रुपए कर्जदार क्यों हैं। इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह की जीत सुनिश्चित करने को लेकर बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव दिनांक 6 मई 2024 को बारामूरी, खटाल, बसेरिया, कुमारडूवी, पुराना राजागढ़, बकरीहाट झरिया, चासनाला झरिया, बरारी झरिया सहित अन्य क्षेत्रों में धनबाद लोकसभा के विभिन्न जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किए। जिले में कई सभा एवं जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेने के बाद धनबाद बैंक मोड़ स्थित होटल ब्लैकरॉक में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें। धनबाद वाला दही है, कहाँ गए हो? हाथ में ये फोटो हुआ। अरे आदमी है एकदम आप सब लोग लिमिट क्रॉस किया जा सकता, तब तो आनंद आता है। क्राइसिस में ही ना हीरो हो जाए। सबसे पहले झारखंड में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बीजेपी झारखंड में सिंगल डिजिट में नहीं है, मतलब सिंगल में भी है, वो भी नीचे स्तर पर, जो मैं लोगों का माहौल देख रहा हूँ। लोगों के भीतर, खासतौर पर महिलाओं के भीतर, मैं बारामूरी, बरसेरिया, केंद्रवा बाजार, कुटकी, टिकियापाड़ा, बरबसिया, निरसा, भैया, कितने जगह महिलाओं की अपार भीड़ और महिलाओं के भीतर गुस्सा। 10 साल की सरकार के नेतृत्व के खिलाफ। उसके बाद मैंने गरीबों में नाउम्मीदी देखी। क्या होगा मेरे आवास का, भाड़ा पे रहते हैं, बिजली का बिल, स्मार्ट, हमें राशन कार्ड नहीं मिलता,
पैसे मांगते हैं, आधार कार्ड की स्थिति, हमारी ये सारी बातें गरीब और महिलाओं से खाली रहती है। दाल नहीं ले पाते हैं, 120 रुपया तेल है, मट्टी तेल नहीं मिलती है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अस्पताल को लेकर के गुस्सा, तो कई तरह की चीजें सुनने को मिली। मेरा सवाल ऐसा लगता है देश को सब कुछ दिया, हाँ। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने आपको क्या दिया? किसको? आपको क्या दिया? आपका सीट काट करके और दूसरे को दे दिया। कांग्रेस ने हमको क्या दिया? टिकट क्यों नहीं दिया आपको? सुनिए ना, कांग्रेस ने मुझको विल पावर दिया। टिकट क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने मुझको दुनिया से लड़ने की हिम्मत दी। मेरा एक ही सवाल है, कांग्रेस सर, कांग्रेस ने 140 करोड़ लोग और इंडिया का सबसे हॉट सीट बना दिया पूर्णिया को। कांग्रेस ने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया और हमने कहा गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए पप्पू यादव के चलते। कांग्रेस ने हमें नहीं निकाला। ये देख कांग्रेस ने क्या दिया। ये 2025 का चुनाव नहीं है पत्रकार जी, 24 का चुनाव है। अब बिहार में लोग 25 का चुनाव लड़ने के लिए हम लोग नहीं है, इसलिए हम लोग की चिंता मत करिए। हम लोग एक है, जो गई सो गई। राजनीति में कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता। हमारा लक्ष्य देश है, राहुल गांधी का लक्ष्य देश है, राहुल गांधी का लक्ष्य दल नहीं है, और पप्पू यादव का लक्ष्य जो है आप लोगों का दिल है। तो बातें थी आपको सीट मिलने की पूर्णिया से, अभी आप निर्दलीय वहां से करेंगे, तो ऐसे में कैसे रहेगा गठबंधन आपका? अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के खिलाफ डी राजा की पत्नी लड़ रही है कि नहीं? झारखंड में ममता और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है कि नहीं? गठबंधन में है कि नहीं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी गठबंधन में है कि नहीं? पंजाब में अलग लड़ रही है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फ्रेंडिंग अंडरस्टैंडिंग है कि था कि नहीं? जब डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है तो राहुल गांधी के खिलाफ, और उसके बाद बाहर में सीपीएम के साथ गठबंधन बिहार में और यहाँ पर है, तो निर्दलीय के साथ गठबंधन क्यों नहीं? में शामिल कर रही है या ईडी का भय दिखा करके आप लोगों को परेशान कर रही है? आप लोगों को, कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस या जो भी बीजेपी हाँ, अलग पार्टी को जो विपक्षी है, तो आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है कि ईडी उसको परेशान कर सके? और आज का ही मामला देखिए कि आज कांग्रेस के, अच्छा, एक बात बता है, सूप बाजा तो बाजा चलियो बाजा। शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए ना भैया। एक बात कहें, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? हमाम में सब नंगे हैं। मतलब आप लोग की अगर सरकार आएगी तो आप लोग भी यही काम कीजिएगा बीजेपी के साथ? भैया, जैसा रोपिएगा बाबू तो खाइएगा खजू। और आप सिखा तो रहे हैं, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है बदनाम किसी को बदला लेने का, और भी कांग्रेस परिवार का नहीं। यदि कांग्रेस परिवार और सोनिया गांधी का ये कल्चर होता ना, तो आज मोटा भाई और नरेंद्र मोदी जी इस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए। आज ही आपके विधायक के मतलब पीए के इसके यहाँ करोड़ों रुपए का कार्रवाई होगी, काम करेंगे कांग्रेस। हम प्रवक्ता नहीं है आप, लेकिन कांग्रेस सच्चाई और सुचित्रता के साथ ही देश को देखना चाहती है। आम जनता की चीजों पर कोई ये नहीं होगा, सवाल ही नहीं होगा। तो आप बेफिक्र है। यहाँ जो विपक्ष का प्रत्याशी है, जिसके बारे में आप कहें कि साफ छवि के लोग
टिकट मैंने कहा कैसे लोग, मैं ये नहीं कहा कैसे लोग, मैंने कैसे लोग, कैसे कैसे लोगों को, आप इतने अच्छे लोग तो थे ना भाई। उसको विस्तार से अरे जो लोग थे यहाँ अच्छे लोग थे ना, मैंने कौन लोग थे? जिनको हटाया गया, 3 बार जिन पर भरोसा आपने किया, जिनको दी। आप पशुपतिनाथ सिंह का नाम ले रहे हैं सीधा सीधा। अब भैया जो थे मैं उन्हीं की बात करूंगा ना, अच्छा, मैं नाम नहीं जानना चाहता। जो आए हैं वो क्या है? अब जो आए हैं वो कौन सा बीन बजाए हैं वो तो दिल्ली वाले समझेंगे। मैंने आपके नजर में क्या लगता है, क्योंकि आप भी सर्वे भैया मेरे नजर में कोई कुछ नहीं लगता। हम कोनो सर्टिफिकेट देने के लिए हेडमास्टर तो है नहीं, कौन बीन बजा? लेकिन मेरा साफ है कि जो मेरा उम्मीदवार है वो किसके बहू है। और राजेंद्र बाबू का कैरेक्टर क्या था, संघर्ष का, आवाज थे मजदूरों के, लूट का नहीं। और जो जिस तरह के उम्मीदवार को ये खोज के हमारे घर से सीता जी को ले आए, एक तरफ से बेटी को ले आए, ये जो गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, जिनके पास आज से 6 साल 7 साल पहले 8 साल पहले साइकिल नहीं था, आज अरबों रुपया है, कहां से? वहां ईडी सीबीआई नहीं है। आप किसके बारे में इंगित कर रहे हैं? अब भैया एक बात बोल रहे, यहाँ बैठे हैं तो हम एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम पप्पू हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि धनबाद के लोग अच्छे और चरित्रवान लोगों को चुनती है, बेईमानों को नहीं चुनती है, लुटेरों को नहीं चुनती है, और जनता के पैसे को लूट कर घर भरने वालों को नहीं चुनती है। मैं आपको बता दिए कि हमारी बहू संघर्षशील, हमारे जो नेता थे राजेंद्र बाबू, जो आवाज थे धनबाद के, बोकारो के, झारखंड के मजदूरों के, कांग्रेस ने, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने एक साफ छवि मजबूत उम्मीदवार दी है। और आम आदमी परिवर्तन चाहते हैं, और मुझको लगता है कि 220 से ज्यादा सीट, 230 से ज्यादा सीट बीजेपी को इस देश में न जमीन है और न ही कोई हवा है। डेली गिरगिट की तरह रंग बदलना, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और व्यक्तिगत हमले करना, कोई मुद्दे नहीं रहना उनके पास, बिना मुद्दों के गाली गलौज और व्यक्तिगत साझाते और अपनी बात नहीं करना। झारखंड में उन्होंने कुछ दिया कि नहीं, झारखंड में फैक्ट्री दी कि नहीं, झारखंड के आदिवासी समाज, गरीब और कमजोरों की थाली से दाल क्यों छीन ली, रोटी क्यों छीन ली, यहाँ की पूरी संपदा अदानी को क्यों दे दी गई। डबल इंजन की सरकार रहने के बाद झारखंड के हर व्यक्ति पर हजारों लाखों रुपए कर्जदार क्यों है, झारखंड सबसे गरीब प्रदेश क्यों है, झारखंड सबसे बेरोजगार प्रदेश क्यों है, इतने ज्यादा कोयला लोहा अबरक रहने के बावजूद यूथ का हाथ खाली क्यों है, महिलाएं आज ठगी महसूस क्यों कर रही है, महिलाओं पर आज किचन में जुर्म क्यों हो रहे हैं, कहां से वो 120 रुपया में तेल लाएंगे, किरासन तेल नहीं मिलता, नोटबंदी के पास बच्चों के लिए, पति के लिए उनके पास सेविंग नहीं बची, उल्टे उनका शोषण इस गठबंधन के लोग 8,000 बेटियों के साथ बलात्कार करके कर रहा है, और ये मौन धृतराष्ट्र के तरह चुप है। तो ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है ना कि झारखंड को सेव करें। पूरा देश में सिर्फ हेमंत सोरेन जी मिले थे इनको, भ्रष्टाचारी, और अरविंद केजरीवाल, अजीत पवार से लेकर के जदरप्पा से लेकर के सब दूध के धुले हैं, रिफेल से लेके सब लोग, क्रिकेट के मुद्दे से लेके सब। इसीलिए मुझे लगता है कि वन डिजीज में भी नीचे शायद झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि निचले वन डिजीज के पौधान में हमें किसी भी कीमत पर भाजपा को रखना। कांग्रेस के प्रति झारखंड की जनता ने,
कांग्रेस महागठबंधन के प्रति, चाहे हमारे नेता हमारे अजीज भाई हेमंत सोरेन जी जेल में बंद हो, संघर्षी शिबू सोरेन जी हो, लालू यादव जी हो, जो देश में हमारे नेता ने एक आवाज है, एक सच्चाई है, एक हिम्मत है, एक विश्वास पैदा की है, आज वो सबके लिए स्वाभाविक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, और झारखंड की जनता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। पूर्णिया के बारे में बताएं, पूर्णिया सीट आप जीत रहे हैं क्या? अच्छा, हम अपने मियाँ मिट्टू बन जाए, मेरे पास ईडीसी में आई है और हम ज्योतिष हैं, हम मोदी जी हैं, लड़ने के लिए खड़ा हुए थे फिर हम आशीर्वाद ले चुके हैं और सबका दिल जीत चुका है। हमको दिल जीतना था, जीत चुके, और आशीर्वाद मिलना था। वहाँ आप कांग्रेस को हरा दीजिएगा जी, वहाँ पे आप जो आपके जो आरजेडी के प्रत्याशी को वहाँ हरा दीजिएगा। बयानाट में क्या सीपीआई को हरा देंगे, उस जगह जिताएं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जिताएंगे और पंजाब में तो हराएंगे ना, पंजाब में हराएंगे ना। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर, डोंट माइंड।